का टॉपिक है हमारा ट्रैकोमा, जिसको ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है? तो इट इज़ ए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया कैरेक्टराइज्ड बाय वाइट लंप ऑन द इनसाइड ऑफ द आईलिड। मतलब यह एक प्रकार से कंजक्टिवा और कॉर्निया जो है उसका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें आईलिड जो है उसके अंदर की सतह होती है, वहाँ पर वाइट कलर के लंप मतलब छोटी छोटी गठाने बन जाती है, और उसी कंडीशन को ट्रैकोमा कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके कारण कि ये किन कारणों से होता है। तो ट्रैकोमा जो होता है वो एक प्रकार से बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण से होती है। यह कंटाजियस होती है, मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे एक तो एज होता है कि किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन चाइल्ड जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये ड्राई और डर्टी वेदर जो होते हैं या एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके अलावा पुअर या अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, मतलब हाइजीन जो प्रॉपर नहीं रखते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ यदि एक ही कंटेनर में काजल या सुरमा का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी ज़्यादा होता है। एक ओवर क्राउडिंग जो होती है, मतलब लोग जो आसपास रहते हैं या परिवार के सदस्य पास में रहते हैं तो उनमें भी फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ये फ्लाइज जो होती है, मक्खी होती है, उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 से 21 दिन का होता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो कंजक्टिवाइटिस मतलब पिंक आई जो है उसी की तरह होते हैं, मतलब वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसमें एक तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन एंड ग्रिटीनेस होता है, मतलब आंखों के अंदर कोई बाहरी वस्तु गिर गई है उस तरह के सेंसेशन होते हैं। साथ ही साथ आंखों के अंदर कंकर जैसी चुभन जो है वो महसूस होती है। दूसरा रेडनेस ऑफ आई, आँखें जो होती है वो लाल हो जाती है, जैसा कि कंजक्टिवाइटिस के अंदर होता है ठीक वैसे ही। तीसरा होता है इचिंग होती है, मतलब आंखों के अंदर खुजली होती है। एक फोटोफोबिया होता है, मतलब प्रकाश जो है उससे भय होता है, प्रकाश से उसको इरिटेशन होने लगता है। एक वाटरी आई होती है, मतलब वाटरी आई डिस्चार्ज होता है, मतलब आंखों से पानी जो है उसका बहाव होता रहता है। एक आईलिड जो होती है उसके अंदर सूजन हो जाती है। साथ ही आंखों के अंदर दर्द मतलब आई पेन जो वो होता है। एक आईलिड जो है उसकी अंदर की सतह होती है, वहाँ पर वाइट लंप मतलब छोटे छोटे गठाने जो है वो बन जाते हैं। इसके अलावा आई लैशेज जो होती है उसके अंदर रोलिंग होती है, मतलब आई लैशेज जो होती है वो मुड़ जाती है या फूल जाती है। उसके साथ ही ब्लर विजन, मतलब विजन जो होता है वो ब्लर हो जाता है। और अगला ब्लाइंडनेस जो भी वो हो सकती है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन्फेक्टिव ब्लाइंडनेस जो है उसका 15 से 20% कारण जो है वो ट्रैकोमा के कारण से होता है। इसके अलावा कॉर्निया जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है, मतलब कॉर्निया जो होता है वो धुंधला हो जाता है। तो ये लक्षण जो तो इसमें दिखाई देते हैं। बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर टॉपिकल आई ड्रॉप जो है वो काम में ले जाते हैं, जिसमें 1% टेट्रासाइक्लिन या फिर 20 to 30% सल्फासिटामाइड जो है आई ड्रॉप को काम में ले जाते हैं, जो कि एक दिन में 4 बार 6 सप्ताह तक डाले जाते हैं। दूसरा सिस्टेमिक होता है, सिस्टेमिक में टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो ऑरल इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसका प्रिवेंशन, बचाव कैसे करें। तो पर्सनल हाइजीन जो है उसको इम्प्रूव करना है। फेस जो होता है उसको टाइम टू टाइम वॉश करने का होता है। एक टॉवेल, काजल, हैंकरचिप जो है उसको शेयरिंग करने से बचना होता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस जो है उसका अर्ली ट्रीटमेंट होता है। तो ये था ट्रैकोमा। नर्सिंग से जुड़े हुए और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।